टोपी सेक्युलर लेकिन तिलक कम्युनल, वक्फ सेक्युलर लेकिन सनातन बोर्ड कम्युनल, पर्सनल लॉ सेक्युलर लेकिन समान नागरिक संहिता कम्युनल, पहचान छिपाना सेक्युलर लेकिन नाम बताना कम्युनल, सड़क पर नमाज सेक्युलर लेकिन कावड़ यात्रा कम्युनल। हिंदुओं के देश में, जिस देश को बनाने में हिंदुओं के पूर्वजों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया, उसी देश में हिंदुओं की उपेक्षा के पीछे का कारण कोई और नहीं, सिर्फ हिंदू है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ हिंदू है। बात कड़वी है पर सच है। दिल्ली और देश में बसे अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, लेकिन उसके पक्ष में खरा कौन है? हिंदू केजरीवाल और उसकी पूरी टीम। देश में वक्फ बोर्ड खत्म किया जाता है, लेकिन वक्फ के पक्ष में कौन खरा है? अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले राहुल गांधी, हिंदू अखिलेश यादव, हिंदू तेजस्वी यादव, हिंदू केजरीवाल, हिंदू ममता बनर्जी। देश में समान नागरिक संहिता की बात होती है, लेकिन उसके विरोध में माहौल कौन बनाता है? हिंदू रविश कुमार, हिंदू अभिषार शर्मा, हिंदू पुण्य प्रसून वाजपेयी, हिंदू अजित अंजुमन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी इत्यादि नेताओं को वोट कौन देता है? हिंदू। इन नेताओं को सत्ता चाहिए, वे सत्ता पाने के लिए किसी का भी चरण वंदन करेगा, लेकिन इनका समर्थन करने वाले हिंदुओं को कौन सा कुर्सी मिल रहा है जिसके कारण वह अपना विनाश करवाकर अवैध घुसपैठिया, CAA, NRC, समान नागरिक संहिता, वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों का समर्थन करने वाले नेताओं का चरण चाटुकारिता कर रहा है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल हिंदुओं को नीचा दिखाया जाता है और इस तरह की दोगली नीति का कारण सिर्फ हिंदू है, जो इस तरह के मुद्दों पर समर्थन करने वालों को वोट करके कुर्सी पर बिठाता है। यह बात सच है। हिंदू अपने आप को ही नीचा दिखाने और अपना सर्वनाश करवाने के लिए इन नेताओं का समर्थन करता है। क्या बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। यह है सईदा हामिद, जिन्हें भारत के योजना आयोग के सदस्य के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नियुक्त किया था। सईदा का बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में दिया गया बयान कांग्रेस की देश की सुरक्षा के प्रति ढुलमुल नीति को दर्शाता है। यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतिबिंब है जिसने सालों तक देश की सीमाओं को कमजोर किया और अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दिया। कांग्रेस शासनकाल में देश की सुरक्षा को अक्सर वोट बैंक की राजनीति के लिए ताक पर रखा गया। क्या बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। बांग्लादेशी भी इंसान हैं, जैसे बयान देकर कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि उनके लिए देश के नागरिक और अवैध घुसपैठिए एक बराबर हैं। सईदा का यह बयान कांग्रेस की उस मानसिकता को उजागर करता है जो सीमा पार से आने वाले हर खतरे को नजरअंदाज करती है और देश को अंदर से कमजोर बनाती है। दोस्तों, आपसे आग्रह है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जब देश में मोदी जी के मां को गाली दी जा रही थी, तब मोदी जी विश्व पटल पर भारत की ताकत का लोहा मनवा रहे थे। इस सुखद अनुभूति को नजरअंदाज कर शायद ही कोई इसमें नकारात्मकता ढूंढ सकता है, लेकिन यह अपने देश में हुआ। आरोप है, रिजवी नामक मुस्लिम युवक ने मोदी जी और उनकी मां को अपशब्द कहे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रिजवी बीजेपी के कट्टर समर्थक है। कांग्रेस की सभा में बीजेपी समर्थक, वह भी मुस्लिम समुदाय से, और कांग्रेस उसे मंच दे रही है। शायद ही कोई समझदार व्यक्ति कांग्रेस के इस फर्जी स्क्रिप्ट पर न हंसा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रकरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। मोदी अपनी राह पर आगे बढ़ चुके हैं। वे जापान, चीन और रूस की यात्रा पर निकल गए। यह कोई सैर सपाटा नहीं, बल्कि भारत के लिए अवसर तलाशने की रणनीति है। उनका लक्ष्य है अधिक से अधिक विदेशी निवेश लाना और भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोजना। यदि ये बाजार मिल गए तो अमेरिकी टैरिफ का दबाव भी जल्द कम होगा, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस दबाव को लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएगी। मोदी का ध्यान भारत के विकास पर अटल है। कोई कितना भी गाली दे, भड़काऊ हरकतें करे या नकारात्मक प्रचार करे, उन्हें उनके लक्ष्य से डिगाना असंभव है। उनकी निष्ठा और मां भारती के प्रति है। यह समर्पण उनकी हर नीति और कार्य में झलकता है। जहां एक और विपक्ष नकारात्मकता फैलाने में व्यस्त है, वहीं मोदी वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। उनकी यात्राएं और कूटनीतिक प्रयास भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस का यह दावा कि उनके मंच पर बीजेपी समर्थक थे, न केवल हास्यास्पद है, बल्कि उनकी अपनी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। जनता ऐसी दलीलों को समझती है और इसका जवाब वक्त आने पर देगी। मोदी का ध्यान विकास पर है और यही उनकी ताकत जनता सब देख रही है। भारत के लिए नए अवसर और वैश्विक साख बनाने की दिशा में मोदी का प्रयास निरंतर जारी है और यही उनकी प्राथमिकता है।